मेरा नाम प्रमोद नागवानी है और वाराणसी से हम लोग। अच्छा, बनारस से आप हैं जी। बढ़िया बढ़िया। तो ये आपने जो स्टॉल्स पे जो ब्रिक्स लगाए हुए हैं, ये मैं कुछ देख पा रहा हूँ, कुछ हल्का सा डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स हैं। तो ये आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आप थोड़ा ये बताइए इस बारे में। ये हमारी एक्सपोज ब्रिक्स है। अच्छा। नॉर्मल ईटा आपने सिर्फ लाल रंग का देखा होगा, हाँ, बट हमारे स्टॉल पे आपको कई कलर्स के ब्रिक्स दिख रहे हैं। नहीं ईंटें तो काफ़ी सारे आते हैं जी। अलग अलग आते हैं, जैसे वो तो शायद नहीं, जो उसके ऊपर होता है जो कितने पक पाते हैं कितने नहीं पक पाते हैं, अव्वल ईटा। हाँ, उससे फ़र्क है, वो अच्छा। पकने की जो कैटेगरी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। उसमें रेड ऑरेंज जो अनबर्न ब्रिक्स होती हैं वो होती है। ओके। बट यहाँ पे ये जो ब्रिक्स हैं ये प्रॉपर एक्सपोज के लिए बनाई जाती हैं, अच्छा। जिसमें आपको प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। जैसे यूके बेस्ड ब्रिक्स होते हैं, घर होते हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा जो ब्रिटिशर्स बनाते थे तो एक्सपोज पे काम करते हैं, चाहे स्टोन पे या ब्रिक पे। ठीक है। पुरानी बिल्डिंग आप देखेंगे तो उन पे वो प्लास्टर नहीं करते थे। हाँ, इंडिया में भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपोज ब्रिक्स हैं। जी। उनका रीज़न ये होता है कि उसको पोस्ट मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार ब्रिक की लेइंग अच्छे से कर दी, ग्रुप्स बना दी, जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा है, उसमें आपको फिर पोस्ट मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम के लिए आप फ्री हैं उसमें। अच्छा, ठीक है। और इसमें कलर्स इसलिए दी जाते हैं क्योंकि कलर्स ऑप्शन है, रेड की जगह आपको अगर रस्टिक चाहिए, येलो चाहिए, ब्राउन अच्छा, चाहिए। ये जो आप पकना वाला बताते हो, ये सारे इक्वली मतलब इक्वली फायर्ड है जी। अच्छा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं उसमें है, कोई क्वालिटी difference सबकी नहीं सेम है। रहेगी। क्वालिटी सबकी सेम है। क्ले कंपोजिशन सबका अलग अलग है टू अच्छा। गेट द कलर। ओके। सबका अलग अलग डिफरेंट के लिए क्ले कंपोजिशन हम लोग कई जगह से मंगाते हैं, अच्छा। उसको लैब में टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही वो प्रोडक्शन यूनिट में जाती है। ठीक है। तो मान लीजिए किसी को लेना हो तो लगभग किस प्राइस के ये मिलेंगे और कैसे आपसे संपर्क किया जा बेसिक सकता जो रेड कलर होता है हमारा, है? हाँ, वो करीब 14 रुपये से शुरू होता है एक्स फैक्ट्री, अच्छा और हम पैन इंडिया सप्लाई करते हैं अच्छा और बाहर भी सप्लाई करते हैं। यूके में जाता है, यूरोप में जाता है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अबू धाबी में जा रहा है, अच्छा। आपके ब्रिक्स फॉरेन में भी जा रहे फॉरेन हैं? में भी जा रहा है, एक्सपोर्ट ठीक भी है, कर रहे हैं बहुत जी। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेसिक कलर 14 रुपीज़ से स्टार्ट होके 55 रुपीज़ तक की ब्रिक है हमारे पास। ओके। 55 वाला कौन सा है? ये वाला येलो कलर का है। इसको बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, कैसे, थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सर नॉर्मल जो भट्ठे बीटो बनती है वो नॉर्मल मिट्टी लाते हैं, पानी मिलाते हैं और उसको सिर्फ बना देते हैं। That's it। हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे पहले क्ले मंगाई जाती है, कंपोजिशन सेट होता है, लैब टेस्टिंग होती है, तब उसको जाके प्रोडक्शन यूनिट में डाला जाता है। और उसमें भी एक रीज़न और होता है कि क्ले की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर मशीन से होती है ताकि उसमें पोर्सिटी खत्म हो जाए। पोर्सिटी खत्म होने से रीज़न क्या होता है कि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ओके वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्रिक की लाइफ बढ़ जाती है। ओके ओके। नॉर्मल भट्ठे वाले ये सारे प्रोसेस स्किप कर देते हैं। जी। अच्छा, आपका जो प्रोडक्शन है उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, जो भट्टा होता है या उसमें होता है। हमारी जो फायरिंग सिस्टम है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा और वो भी हमारे पास इंडियन राइट्स के हिसाब से पेटेंट राइट है हमारे पास। अच्छा ओके। जी, वो भी हम सिखाते हैं जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट की तरफ से कई जगह काम किया हुआ है, स्टेट में, बिहार में, पंजाब में, कई जगह हमने किया हुआ है। तो जिगजैग फायरिंग सिस्टम है जो हमारी कंपनी के थ्रू प्रयाग क्लिन टेक्नोलॉजीज है, उसके अंडर में पेटेंट राइट है। ठीक है बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये आम जनता के लिए भी है कि केवल आप कॉमर्शियल? आम जनता के लिए भी है। अच्छा, जब इंडिया में बन रहा है तो पहले तो अपने लिए है, ठीक है, बहुत फिर बाहर के लिए। तो किसी को जैसे लेना हो तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, हमारे नंबर्स हैं, वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंडिया मार्ट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी वो सर्च करेंगे हम आपको मिलेंगे। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, जो प्राइस है उसमें कितना फ़र्क है? जैसे मान लीजिए कि कोई प्राइस कॉन्शियस बायर है, उसका बजट कम है, तो उसके आपके ब्रिक में और जो जनरल मार्केट में होता है उसमें क्या फ़र्क आता है? सर पहली बात तो दोनों की यूजिबिलिटी अलग है। जो नॉर्मल ब्रिक है वो 6 से 7 रुपए की आती है, जिसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, पुट्टी करते हैं, पेंट करते हैं, जो कि कॉस्टिंग आपको लगभग मेरे ईंट के बराबर पड़ जाती है। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको फिर से उस पर खर्चा करना है, पेंट का, प्लास्टर का, क्योंकि प्लास्टर की लाइफ जो होती है 4 से 5 साल। लेकिन मेरा ब्रिक अगर डबल कॉस्ट पे भी आप लगाते हो तो आपको लाइफ टाइम सस्ता ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी रैकिंग कॉस्ट हर साल है ही नहीं। ओके। मान लीजिए आपने 6 रुपये की ईंट ली आज, प्लास्टर किया, पेंट किया, 2 साल बाद आपको फिर पेंट करना है। मेरी ईंट अगर आप 14 रुपये की लेते हैं और उसको एक ही बार खर्च करना है उस पर, आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो। एक ईंट की लाइफ लगभग 100 साल होती है। अच्छा। ये जो ईंट है ये छोटी छोटी है, पतले पतले इनका क्लैडिंग है। मान लीजिए आपके घर ऑलरेडी अब बना हुआ है तो आप नई दीवार तो बनाओगे नहीं, बट आपको ब्रिक वर्क चाहिए, एक्सपोज चाहिए, उसके लिए हम ये क्लैडिंग देते हैं। अच्छा, उसको आप पेस्ट करेंगे दीवार पे, ठीक है, और एकदम लुक आपको ब्रिक वर्क का ही मिलेगा। ठीक है। जैसे कि हमने ये पैनल्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। ठीक है। ये जो तो ये उनके लिए सर जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, बट उनको अब ब्रिक वर्क चाहिए तो देखें। इसकी लगभग क्या कॉस्ट आती है? इसकी भी 14 रुपये से स्टार्ट होती है लगभग। अच्छा, और 20 से 22 रुपये तक जाती है। 20 से 22 रुपये। एक स्क्वायर फीट में करीब 6 पीस लगते हैं ये। और हम लोग एप्लीकेटर्स भी अवेलेबल कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे भी चाहिए कंप्लीट वर्क करा के देते हैं। ठीक है।
ठीक है। और ये जो ब्रिक है, मैं ये थोड़ा सा ये डिफरेंट कुछ ब्रिक देख पा रहा हूँ, ये मुझे लगता है फॉरेन कंट्रीज में ऐसा ब्रिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको परफोरेटेड ब्रिक्स कहते हैं। परफोरेशन एक प्रोसेस होता है ओके, जिसकी वजह से आपका जो इनर और आउटर टेम्परेचर रहता है घर का, उसमें डिफरेंस आ जाता है 4-5 डिग्री का। ठीक है। ये होल जो है इंसुलेशन पर्पज से किए जाते हैं। पहले के ज़माने में जो दीवारें होती है तो 15-15 इंच की होती थी, आज की डेट में सिर्फ 9 इंच की या 5 इंच की। तो ये रीज़न है, इसकी वजह से 4 से 5 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो आपको फ़र्क होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आता है उसकी वजह से, क्योंकि जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ, तो ये ब्रिक्स मैंने देखा है फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग। आप दुबई वगैरह भी जाओगे यूरोपियन में, वहाँ भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। बट आपके लखनऊ क्षेत्र में अगर आप मुझसे बात करो, मैं पिछले 10 साल से यहाँ दे रहा हूँ। अच्छा BBD है, IM है, CMS है, जयपुरी है, हर जगह इस ब्रिक को यूज़ किया गया। अच्छा। एक्सपोज वर्क जितना हुआ है वो हमारे यहाँ से लगा।